क्वेश्चन नंबर 73 जो है, देखिए बोला गया है क्या, कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज आयन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दीज आयन, कौन से आयन की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है K+ आयन की और सोडियम आयन की बात हो रही है, ठीक है ना। पोटाशियम और सोडियम की बात हो रही है। देखिए ये जो सेल है ना, ये चैप्टर्स आपका बता रहे हैं, ये भी इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है। देखिए ये आपका जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है कि यहाँ पर एक मोटर लगी हुई होती है जिसको हम कहते हैं क्या, सोडियम सोडियम आपका सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं, ठीक है। इसको हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। अब ये क्या काम करती है कि जो नेगेटिव चार्जेस अंदर की तरफ हैं उनको बाहर की तरफ भेजती है। देखिए नेगेटिव चार्ज के यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, पहले नेगेटिव चार्ज के प्रोटीन है मेम्ब्रेन में और आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है आउट ठीक है। और बाहर की तरफ आपका जो है सोडियम ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, अंदर की तरफ पोटाशियम ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। लेकिन अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज फिर भी ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो प्रोटीन है वो डोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इन मोटर का काम क्या है कि जो अंदर है उसको बाहर भेजो और जो बाहर है उसको अंदर भेजो, यानी कि सोडियम को अंदर से बाहर लेकर आओ और पोटाशियम को बाहर से अंदर से बाहर फेंको। ये इसका काम होता है मोटर का, ठीक है, पंप का, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, यही पूछा गया है आपको कि जो ट्रांसपोर्ट कर रही है ऑफ दिस आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज आयन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या है? देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक ही कोई पार्टिकल, एक ही कोई मॉलिक्यूल का दोनों साइड में अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट होने की वजह से जो है मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र हो सकती हैं चार्जेस, उसी को हम कह रहे हैं क्या यहाँ पे, पोलर मॉलिक्यूल्स। ये आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना।